आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा के संस्कृत के मॉडल पेपर से आने वाले सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़े रहें, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। पहला प्रश्न कह रहा है इसमें कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। तो स्वामी दयानंद के जन्म की बात करें तो 1824 ईस्वी में गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। तो अंतिम शिक्षा संस्कार जो होता है प्यारे बच्चों, वह जो होता है समावर्तनम होता है। समावर्तनम का अर्थ होता है जब गुरुकुल से शिष्य अपने घर वापस लौटता है, उस वक्त जो है समावर्तनम संस्कार मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर बन जाएगा। इसमें का अगला प्रश्न कह रहा है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो वह जो है परमात्मा द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करता है। तो वह जो है शास्त्र होता है मानवों के लिए। ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहते थे। तो प्राचीन काल के शिष्य जो थे वह ब्रह्मचारी कहे जाते थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है। तो शास्त्र जो है मानवों को कर्तव्य का बोध कराता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न इसमें कह रहा है कि बैर से बैर का समन क्या है। यानी बैर से बैर को क्या संपन्न किया जा सकता है, उसको मिटाया जा सकता है। तो नहीं, यह असंभव है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है। यानी नदियां जो है अपने नाम तथा रूप को छोड़कर समुद्र में हमेशा के लिए समाहित हो जाती है। ऑप्शन बी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि महान से भी महान क्या है। यानी मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान यह आत्मा महान से भी महत्तम है। तो आत्मा हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि किसकी जय नहीं होती। यानी कौन से व्यक्ति हैं जिनकी जय नहीं होती। तो जो व्यक्ति असत्य बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन रहा है। इसमें का अगला प्रश्न कह रहा है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। सभी के सभी ये वीवीआई प्रश्न है, आप सभी इसको आसानी से देख लीजिए। तो पटना का इतिहास जो है प्यारे बच्चों 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन ए इसका। अगला प्रश्न कह रहा है कि कूटनिम्नतम काव्य के कवि कौन है। यानी कूटनिम्नतम काव्य के कवि की बात की जा रही है। तो वह जो हो जाएंगे आपके दामोदर गुप्त हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है इसमें कि यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का जो राजदूत था वह मेगास्थनीज था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न इसमें कह रहा है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। राजशेखर जो है उनकी रचना कौन सी है, प्रश्न आपसे कर रहा है। तो वह जो हो जाएगा काव्य मीमांसा नामक काव्य ग्रंथ लिखे थे। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो कौमुदी महोत्सव जो है प्यारे बच्चों शरद ऋतु में मनाया जाता था और यह जो है पाटलिपुत्र के अंतर्गत मनाया जाता था। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आचार का हनन किससे होता है। आचार का हनन किससे होता है प्यारे बच्चों। तो अलक्षण से होता है। सीधे आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वागदानम किस संस्कार में होता है। तो वागदान जो होता है आपका विवाह संस्कार में होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि लक्ष्मी किसके पास जाती है। यानी धन जो है किसके पास जाता है। तो सभी को पता है परिश्रमी व्यक्ति के पास में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी। यानी स्वामी दयानंद के द्वारा कौन सी संस्थान की स्थापना की गई थी। तो आर्य समाज की। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं। तो राम जब चित्रकूट में सीता और लक्ष्मण के साथ पहुंचते हैं तो वहां पर जो है मंदाकिनी की शोभा अपनी पत्नी सीता को जो है संबोधित करके दिखा रहे हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि कथम मारात्मके त्वय्य विश्वास किसकी युक्ति है। तो यह जो युक्ति है प्यारे बच्चों पथिक की है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है। कर्णभार रूपक के रचनाकार की बात करें तो महाकवि भास जी हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन रहा है। अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न कर रहा है इसमें कि शत्रुता को कौन बढ़ाता है। तो शत्रुता को बढ़ाने वाला कौन सा है प्यारे बच्चों। तो वह जो हो जाएगा आपका स्वार्थ हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा।
आपका जो प्रश्न है बिल्कुल ही वीवीआई है और एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो आप सभी इसको बिल्कुल ही लास्ट तक देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो बृहत संहिता के रचनाकार जो है वाराहमिहिर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन रहा है। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। प्रश्न कह रहा है इसमें कि नदियां समुद्र में कैसे मिल जाती हैं? तो नदियां जो है अपने नाम तथा स्वरूप को छोड़कर समुद्र में मिलती हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? यानी राजशेखर के द्वारा कौन से प्रमुख काव्य ग्रंथ की रचना की गई? तो वह जो है काव्य मीमांसा की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है इसमें कि अलसशाला में आग कब लगाई गई? तो अलसशाला में जो है जब आलसी लोग सो रहे थे तब आग लगाई गई थी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो समाज रूपी जो गाड़ी है वह पुरुष और नारियां दोनों से चलती हैं। ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो एकतत्व के भाव में, यानी एकता के भाव बनाकर रहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है इसमें प्यारे बच्चों, प्रश्न है कि पुंसवन संस्कार कब होता है? तो पुंसवन संस्कार की बात करें तो वह जन्म से पूर्व होता है, जन्म से पहले होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है इसमें कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? तो वनवास काल में राम सीता और लक्ष्मण जो है कहाँ पहुँचते हैं? चित्रकूट को पहुँचते हैं और वहीं पर जो है मंदाकिनी नदी का दर्शन भी करते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है इसमें कि नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? तो इसमें बताया गया संस्कृत में कि त्रिविधम नरकस्य द्वारम, काम क्रोध तथा लोभ, यानी कि तीन नर्क का द्वार होता है, काम क्रोध और लोभ। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न इसमें कह रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है? तो वह जो है पंडिता क्षमा राव है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? यानी यह संसार जो है कौन से महासागर के बीच में स्थित दिख रहा है? तो वह अशांति का महासागर है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि पर पीड़न किस लिए होता है? पाप के लिए होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अगला प्रश्न कह रहा है कि ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहा जाता है? तो वह जो है कृतक कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अगला प्रश्न है कि मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो मीमांसा दर्शन के रचनाकार जो है जैमिनी है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्य जो है ब्रह्मचारी कहे जाते थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो नीति श्लोका की बात करें तो वह विदुर नीति से है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो उनका बचपन का नाम प्यारे बच्चों मूल शंकर था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कवि कौन है? यानी मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि की बात करें तो वह जो है महर्षि वाल्मीकि है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता की बात की जाए तो वह नारायण पंडित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णस्य दानवीरता पाठ जो है वह कर्णभार से संकलित है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक की बात की जाए तो वह गौतम मुनि है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्टियम जो है आर्यभट्ट की रचना है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है इसमें कि नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? तो नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय जो कहा गया है वह बताया गया इसमें श्लोक में कि एको धर्म परम श्रेय, अतः जो है धर्म जो है परम श्रेय है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है विनय किसका नाश करता है?
विनय से किसका नाश होता है? तो अकीर्ति का प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक साबित हुआ? यानी कौन से पर्व जो थे वह उद्बोधक साबित हुए? तो वह जो था शिवरात्रि था, अतः ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि दान किसको देना चाहिए? तो दान की बात करें तो वह जो है दरिद्रों को देना चाहिए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अपने और पराये की गणना कौन करता है? अपने और पराये की गणना जो है वह संकुचित हृदय वाले व्यक्ति को द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि नेस्यसी किस लकार का रूप है? तो यह जो हो जाएगा आपका लिट लकार हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है, प्रश्न इसमें कि कुरु किस लकार का रूप है? कुरु जो है प्यारे बच्चों लोट लकार का रूप होता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पित्रा किस विभक्ति का रूप है? तो पित्रा जो है तृतीय विभक्ति, ऑप्शन सी के साथ आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि लता शब्द के तृतीय बहुवचन में क्या होगा? ये लता शब्द के तृतीय बहुवचन में लता भी होता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। इस तरह के वायरल प्रश्न वाले वीडियो को देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके रखें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।